जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी भारती ईडू चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि आप नेट, जीआरएफ, एमफिल, पीएचडी स्टूडेंट हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि मेरे इस चैनल पर रिसर्च संबंधी संपूर्ण जानकारियाँ बहुत ही सरल भाषा में दी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शोध प्रबंध से है। थीसिस हम कैसे लिखते हैं, थीसिस के किस तरह के प्रारूप होते हैं, उसके फॉर्मेट क्या है, इसके विषय में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चले अपने टॉपिक की ओर। शोध प्रबंध लेखन तथा उनके प्रारूप, डिसर्टेशन राइटिंग एंड देयर फॉर्मेट्स। शोध प्रबंध लेखन, थीसिस राइटिंग, ये शोध प्रबंध क्या है, ये थीसिस क्यों लिखा जाता है किसी विशेष क्षेत्र में, इससे क्या आने वाली पीढ़ी को क्या उससे फायदे होते हैं, ये सब चीज हम जानेंगे। शोध प्रबंध लेखन उस विधा को कहा जाता है जो शोध के संपूर्ण तथ्यों को एकत्रित एवं संकलित करने के पश्चात निष्कर्ष के रूप में सामने आता है। इसका मुख्य कार्य लेखन के किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित तथ्य ज्ञान को किसी दूसरे शोधार्थी के लिए सरल बनाकर प्रस्तुत करना है। यह शोध हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराकर शोधार्थी का मूल्यवान समय बचाता है। अर्थात जो हमारा यह शोध होता है किसी भी क्षेत्र का, वह आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद होता है। उनके लिए वे अपना डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, किस तरह से हम किसी भी विषय में जो भी रिसर्च करते हैं वो कैसे करते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी को एक जगह एक ही पुस्तक में उनको उस क्षेत्र से संबंधित चीजें मिलती हैं। शोध प्रबंध के मुख्यतः 3 भाग में होते हैं, जिसको 3 भागों में हम विभाजित करके यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम भाग में होता है आपका ये जो टॉपिक है, ये जितनी भी बिंदुएं हैं ये प्रथम भाग में इसको लिखा जाता है, रखा जाता है। जैसा कि ये मुख्य पृष्ठ, टाइटल पेज सबसे पहले हम थीसिस लिखने के पहले हम उसका टाइटल पेज बनाते हैं। टाइटल पेज में सबसे पहले ऊपर जो हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम होता है। इसके बाद क्या होता है, हम जिस विश्वविद्यालय से हम रिसर्च कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का लोगो, उसका नाम। इसके बाद हम जिस सब्जेक्ट से हैं उस संकाय का नाम, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो जो विषय है उस विषय का नाम। इसके बाद हम ये जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लिखते हैं उपाधि हेतु। इसके बाद शोध प्रबंध, और इसके बाद सबसे नीचे जो इस ओर होता है वह शोध निर्देशक का नाम होता है। इन सब का मैंने ये सिनॉप्सिस लिखने के दरमियान जब मैं हमारे जो ये नेक्स्ट वीडियो, जो हमारे वीडियो पहले से बनाए गए हैं जो रिसर्च प्रपोजल पर हैं, तो उसमें कैसे लिखते हैं हमने उस पर बृहद रूप से चर्चा की है और हमने वहां पर बताया है कि कैसे लिखते हैं। शोध निर्देशक का नाम, इसके बाद शोधार्थी का नाम, उसका एड्रेस, ये जो हमारे शोध निर्देशक होते हैं उनका नाम, एड्रेस उनका वो होता है जिस कॉलेज में या विश्वविद्यालय में वो होते हैं वो। इसके बाद जहां से आप अगर विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से कोई संबंधित कोई कॉलेज है, उस कॉलेज से करें तो उस कॉलेज का नाम नीचे, और उसका जितना भी ब्यौरा होता है, उनका जितना भी एड्रेस होता है वो नीचे लिखते हैं। इसके बाद आते हैं अनुमोदन पत्र, अप्रूवल लेटर। ये अनुमोदन पत्र जो होता है, हम अपने निर्देशक के यहाँ कितने दिन तक हमने कैसे लिखा, अपना थीसिस
जो है वो हमने कैसे कंप्लीट किया, उनके निर्देशन में हमने कैसे काम किया, कितना दिन काम किया, ये उनके तरफ से, और जो हमारा काम है वो किस तरह से है, ये सारी चीजों को जानने के बाद शोध निर्देशक की तरफ से एक ये आपका अनुमोदन पत्र जो होता है अप्रूवल लेटर के माध्यम से मिलता है। अप्रूवल लेटर मतलब प्रमाण पत्र के रूप में मिलता है कि ये अमुक दिन तक हमारे शोध निर्देशन में हमारा शोधार्थी जो है, हमारे स्कॉलर जो है वो काम किया है, उनके तरफ से लिखा मिलता है, उसको लगाते हैं। इसके बाद है घोषणा पत्र कि मेरी जो ये थीसिस राइटिंग है वो मेरी खुद की रिसर्च की हुई है, खोज की हुई है। हमने कहीं से सत्यता को स्थापित करने के लिए कि हमने कहीं से कोई चोरी नहीं किया है, जो कुछ हमने लिया है उसका पूरा ब्यौरा हमने यहाँ पर दिया है। ये सारी चीजें इस घोषणा पत्र में एक पेज में बना के दी जाती है। आभार ज्ञापन, ये रिसर्च के दरमियान हमारी जितने लोग सहायता करते हैं, जिसके यहाँ हम के माध्यम से हमारे रिसर्च में जो सहायता मिलती है, जो हमारी मदद मिलती है, जहाँ से जो करते हैं, जहाँ से हम कुछ लेते हैं, उनका आभार ज्ञापन करने के लिए यहाँ लिखते एक पेज बनाया जाता है। इसके बाद आगे की वीडियो में मैंने कैसे इसको बनाया जाता है, ये सारी चीजें एक एक करके मैं अपने वीडियो के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। आगे चल के अनुक्रमणिका, हम पूरा रिसर्च लिख लेते हैं। अब हमारे रिसर्च का पेज किस पेज पर है, इसको वर्णनात्मक रूप से यहाँ पर हम यहाँ अनुक्रमणिका में लिखते हैं। विषय सूची में जो हम शोध के हमारा जो शोध का टॉपिक होता है उनको कितने भागों में हम बांटे हैं, उन भागों को, उन सूचियों को यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद यदि ये रिसर्च का जो फॉर्मेट होता है कुछ न कुछ अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है या यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो क्रम हमारा इधर का उधर भी हो सकता है। ये बहुत फैक्ट नहीं है कि यही फर्मा ही काम करता है, कुछ न कुछ इधर होगा, इधर उधर होगा, इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक चित्र तालिका भी हम देते हैं अपने शोध शीर्षक के या जो हमारा शोध टॉपिक होता है उसके अनुसार। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, दूसरे भाग में हम जानेंगे भूमिका, इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा द्वितीय भाग होता है वो इंट्रोडक्शन पे होता है। भूमिका पेजेस लिखते हैं, मोटे रूप में उसका एक प्रिंटेड पेज लगा देते हैं। उसके बाद प्रस्तावना अपना स्टार्ट करते हैं, ये शुरू करते हैं। इसमें है प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं, इसमें अपने शोध संबंधी बातों को संक्षेप में सटीक रूप में प्रस्तुत करना होता है। अपने इस सटीक रूप में हमें क्या करना होता है कि आपने इस विषय वस्तु को ही क्यों चुना, आप जो शोध करने जा रहे हैं इसमें नया क्या है जो संबंधित क्षेत्र में अभी तक नहीं है। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उस संबंधित क्षेत्र से जितने भी पुस्तक या जितनी भी पत्र पत्रिकाएं या नेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां आप इकट्ठा करते हैं, उस क्षेत्र में आपने क्या जो भी इकट्ठा किया, अभी तक क्या क्या उपलब्ध है और क्या अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिसका खोज आप करने जा रहे हैं, उसके विषय में यहाँ पर लिखना होता है कि हमारा जो अभी तक हुआ है वो ये काम हो चुका है और ये काम बाकी है और ये काम आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, ये जो मानव समाज है, मानव समाज के लिए फायदेमंद है, मानव समाज के लिए उपयोगी है, जो हमारा शोध कार्य हम करने जा रहे हैं, यही सब चीज को संक्षिप्त में ये तथ्यात्मक रूप में हमें प्रस्तुत करना होता है। यहाँ पर नया क्या है जो संबंधित क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ, उसको करने जा रहे हैं। इसके बाद है आपके शोध कार्य का औचित्य, यानी आपके शोध कार्य की प्रामाणिकता क्या है। सफाई में हम क्या लिखेंगे कि हम कब, क्यों और कैसे बिंदुओं पर तथ्यात्मक व्याख्या लिखनी होती है। संक्षिप्त रूप में
कि हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो किया, कैसे किया, या हम जितने भी इस क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र से हमने अपना डाटा कलेक्शन किया, कैसे किया, उसमें क्या है, डाटा कलेक्शन हमने किस तरह से किया, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या व्यवधान आई, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें संक्षिप्त रूप में, तथ्यात्मक रूप में, संक्षेप में यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद होता है अध्याय का संक्षिप्त परिचय, जो हम अपने पूरे शोध को अध्याय में कोई 5 अध्याय में बांटता है, 7 अध्याय में बांटता है, 9 अध्याय में बांटता है। अपने शोध शीर्षक, शोध टॉपिक के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार हम उसका एक विषय सूची बना लेते हैं। वो पूरे अध्याय को जितने भागों में बांटा जाता है, उन पूरे अध्याय को संक्षिप्त में थोड़ा सा उसके विषय में उसका इंट्रोडक्शन के रूप में हम पूरे अध्याय को यहाँ पर संक्षिप्त में दर्शाते हैं। इसके बाद है शोध का उद्देश्य, जो हमारा ये जो हम शोध कर रहे हैं उसका क्या हमारा उद्देश्य है, हम किस उद्देश्य, बिना उद्देश्य के हम कोई रिसर्च नहीं करते। तो हमारा शोध का ये उद्देश्य क्या है, उसके विषय में हम एक पेज में बनाते हैं। इसके बाद है अध्याय का शुरुआत। इसके बाद जो हमारा अध्याय है उस पेज के बाद हम मोटे रूप में एक आकर्षक ढंग से हम अध्याय का शुरुआत करते हैं। तो अध्याय के शुरुआत में जितने भी अध्याय आपने डाला है उसको हम शुरू कर देते हैं। वहां से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है, लिखना हमारा शुरू हो जाता है। वो सारी चीजें हम जैसे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, जब भी हम अध्याय अपना वो विषय अपना शुरू करते हैं, वो विषय शुरू करने के पहले हम उसका इंट्रोडक्शन हर विषय में, हर अध्याय में उसका इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं। उसके बाद संक्षेप में उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद हम उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हमारा पूरा अध्याय पूरा हो जाता है। अध्याय पूरा होने के बाद किसकी बारी आती है? उपसंहार की बारी होती है। उपसंहार में हम क्या लिखते हैं? उपसंहार में हम लिखते हैं निष्कर्ष। पूरे शोध का जो हमारा निष्कर्ष है वह निष्कर्ष रूप में यहाँ पर लिखते हैं। और निष्कर्ष के बाद जो हम निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन हमारा हुआ वो चीजें, और इसके बाद हमारा क्या है, इसके प्रति जो निकला उसमें सुझाव क्या है, इसके कारण क्या थे, और इसके आगे चलते इसका निवारण क्या हो सकता है, ये हम लिखते हैं अपने टॉपिक के अनुसार। ऐसा नहीं कि आप सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष उपसंहार के बाद आपको जैसा कि पता है निष्कर्ष, पूरे शोध का निष्कर्ष हमें लिखनी होती है। और फिर जो हमारा शोध का औचित्य है, औचित्य क्या था, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर जो हम ये बनाए थे कि हमारा शोध का जो आपका ये शोध का जो हमारा उद्देश्य था वो, या जो हम करना चाहते थे, या हम जिसका सोच रखे थे कि हमारे शोध से ये होने वाले हैं, या हम इस सीमा तक पहुंचने वाले हैं, हमने खोज के इस सीमा तक पहुंचने वाले हैं, हम कितना सीमा तक पहुंच चुके हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें उपसंहार के निष्कर्ष में लिखना होता है। अब आते हैं तृतीय भाग। परिशिष्ट में जो हम रिसर्च में अपने इस बीच भाग में जिस चीज को हम नहीं लिख पाते या छूट जाता है, वो जो भी चीजें होती हैं, जो पत्र, किसी का पत्र हो, ये डायरी पत्र हो, या किसी भी अपने पुस्तक की बातें हो, जो छूट जाता है, हम परिशिष्ट में वहां पर लिख सकते हैं, लिख देते हैं। आधार ग्रंथ सूची, जिससे हम अपने पूरे शोध की रचना जिस पुस्तकों के माध्यम से हमने किया है उसका यहाँ पर उन ग्रंथों की सूची, उनकी जो ब्यौरा होती है वो चीजें हमें यहाँ पर देनी होती है। जो APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसको हम किस तरह से दें? तो कभी कभी किसी पुस्तक में आप किसी उसमें देखेंगे कि लोग इसमें राइट साइड में दे देते हैं, बीच में दे देते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में जहां से जो कुछ हम टॉपिक रखे लिए उस टॉपिक के बगल में हमें इन्वर्टेड कॉमा में उसको डालना होता है, वहां पर किस पुस्तक से है वहां पर हमें वहां पर लिखना होता है। और सारी चीजों की क्रम हम सबसे नीचे जो होता है हर पेज में हम उसको डालते जाते हैं, जिस पेज का होगा उसके नीचे हम अंडरलाइन करके डालते हैं। तो कुछ लोग ऐसे डालते हैं, कुछ लोग बाईं से डालते हैं, तो हमें दोनों हमारे लिए ये मान्य होता है। हमें वो यहाँ पर लिखना होता है, दर्शाना होता है। हम आधार ग्रंथ या सहायक ग्रंथ सूची हम जहां से लिए उसे भी हमें संक्षिप्त रूप में उसकी शैलियों को, उनके विषय में हमें चर्चा करनी लिखनी होती है, संक्षिप्त रूप में हमें दर्शाना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसमें उनकी संख्या लिख दिए या कुछ ऐसी चीजें सिर्फ संख्या भर दे दिए, लेखक का नाम दे दिए, कहाँ से वो पब्लिश हुआ है वो पब्लिकेशन का नाम डाल दिए तो हमारी जिम्मेवारी समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है, संक्षिप्त रूप में उसके विषय में भी कुछ न कुछ लिखना होता है। जो तथ्यात्मक वो क्या कहते हैं उनके संक्षिप्त रूप में इन ग्रंथों के विषय में भी हमें जानकारी वहां पर लिखनी होती है। इसी के साथ हम एक और बात है कि यदि आप शोध प्रबंध लिखना चाहते हैं या शोध प्रबंध लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शोध गंगा जो करके है, शोध गंगा को सर्च करके और शोध गंगा से जो भी टॉपिक होगा आपका जिस क्षेत्र में होगा वहां से आप उपलब्ध कर सकते हैं और उसका अध्ययन एक बार कर लेंगे और अध्ययन करने के बाद फिर उसका शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।